आपके दिलों पर राज करने वाले, हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दिशा दिखाने वाले और आम आदमी भी सरकार चला सकता है, ये पहचान बताने वाले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, जिन्होंने एक नई दिशा दिखा दी है पंजाब की राजनीति को भी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों में अपना सारा प्यार दिखा दीजिए। ये लोग सर जब आप आ रहे थे तो ये गाना 2-3 बार बज गया, इंतजार के लम्हे थोड़े लंबे हो गए और मुझे लगता है कि उस इंतजार के बीच में इनका प्यार इतना उमड़ उमड़ के आ रहा था कि अब इनसे रुका नहीं जा रहा कि रुके कैसे, सर से इतना प्यार करते हैं। बहुत खूब। आप सभी साथी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से, दूर दूर से आज यहां पर पहुंचे हैं और मीडिया के साथी आज जब पूछ रहे थे, बोले जी इस कार्यक्रम का क्या प्रयोजन है, तो मैंने उनको ये कहा था कि बड़ी बड़ी पार्टियां खूब सारा पैसा खर्च करके, खूब सारी भीड़ जुटा के तब जाके रैलियां करती है, ऐसा हमारे पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है आज भिवानी के अंदर। ऐसा शपथ ग्रहण समारोह जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। इससे पहले कि मैं आपके चहेते, आपके दिलों पर राज करने वाले नेता को आमंत्रित करूं बोलने के लिए, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। मान साहब, हम अभी गांव-गांव में बिजली आंदोलन चला रहे थे और 7,500 गांव और वार्ड के अंदर जाके बिजली आंदोलन चलाया। जब आप गांव में जाते हो तो बहुत ही गजब गजब किस्से सुनने को मिलते हैं। तो एक गांव में एक बंदे ने मुझे बताया, बोला जी मेरे बेटे का जन्मदिन था और मैंने गांव में रख लिया प्रोग्राम और सारे लोग इकट्ठे हो गए और जब सारे इकट्ठे हो गए तो बिजली चली गई। उसने कहा कि भाई ये तो सारा कार्यक्रम ही चौपट हो गया। उसने फोन किया बिजली विभाग में, वो बोले जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, खट्टर सरकार की एक बहुत अच्छी योजना आई है कि अगर 2 घंटे के अंदर आपकी बिजली नहीं आई शिकायत करने के बावजूद, तो कंप्लेंट एसडीओ के पास चली जाएगी। उसने सोचा बड़ी कमाल योजना है, तो काम हो जाएगा। 2 घंटे बीत गए। उसने फिर फोन किया बिजली विभाग में, वो बोले जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, फुल प्रूफ इंतजाम है, अगर 2 घंटे के बाद भी बिजली ना आए, 4 घंटे में भी बिजली ना आए, तो आपकी जो शिकायत है एक्सीएन के पास चली जाती है। उसने बोला एक्सीएन बड़ा अफसर है भाई, अब तो हो जाएगा। 2 घंटे बीते, फिर फोन किया, बोले जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, एससी के पास कंप्लेंट जाएगी, अब की बार सीधे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास कंप्लेंट जाएगी। वो बंदा इंतजार किया, उसने आधे घंटा उसके बाद अपने दोस्तों को बोला, बोले भाई फटाफट बाजार में जाओ फूल माला लेके आओ। किसी को बोला भाई कोल्ड ड्रिंक लेके आओ फटाफट से, किसी को बोला भाई पोस्टर पास्टर लगाओ फटाफट। बोले पागल हो गया, बच्चे के प्यार में ये आदमी पागल हो गया क्या? बोले भाई क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, तेरी तो लाइट नहीं आ रही, प्रोग्राम खराब हो गया। बोले भाई जिस हिसाब से खट्टर सरकार का सिस्टम चल रहा है और जितने घंटे बीत गए, इस हिसाब से अब बिजली मंत्री रणजीत चौटाला किसी भी टाइम आता ही होगा हमारे बीच में, इसलिए पूरी तैयारी पहले से ही कर रहा हूं। लोगों के बीच में किस्से चल रहे हैं और बिजली आंदोलन ने एक रूप हमने उसमें यह भी देखा, मान साहब इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हरियाणा के गांव के अंदर हुक्के पे बैठने वाला व्यक्ति आज के दिन ये चर्चा कर रहा है। वो कह रहा है कि एक हमारा मुख्यमंत्री है, जब बाढ़ आई तो हवा के अंदर घूम रहा था, हेलीकॉप्टर से जायजा ले रहा था, और एक पड़ोस के प्रदेश में सरदार भगवंत मान जी, जिन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे लोग डूब रहे हैं तो कीचड़ में जाना पड़ेगा कि पानी में जाना पड़ेगा, खेतों में जाके अपने लोगों का बचाव कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। इसके लिए जोरदार तालियां एक बार सरदार भगवंत मान जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, मैं आप लोगों के बीच में दीवार न बनते हुए आमंत्रित करता हूं भगवंत मान जी को कि वो आए और आप लोगों को वो चाबी दे दें जिससे 2024 में हरियाणा की सत्ता का रास्ता खुल सके।
बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भिवानी में आप लोग जिस शिद्दत से, जिस जुनून से अपने दिल में एक बदलाव की चिंगारी लेकर आए हैं, उसके लिए आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारे बीच मंच पर बैठे हैं इसी धरती के पुत्र, हरियाणा का लाल केजरीवाल, इसी धरती शिवानी की धरती। तो मैंने आते हुए पूछा कि सर शिवानी यहां से कितने किलोमीटर है? कहते मेरा गांव ऐसा गांव है भगवंत, कभी हिसार डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, कभी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है। मैं तो इनका साझा हूं, सबका साझा हूं। तो देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा दी। हमारी हरियाणा की टीम, तंवर साहब बैठे, हमारी पूरी टीम बैठी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी, हमारे बूथ इंचार्ज बैठे हैं यहां पे। जैसा कि स्टेज पर बोलते हुए कहा गया, ये रैली नहीं है बीजेपी और कांग्रेस वाले या दूसरे कोई, इसको रैली ना समझ लें, ये तो हमारे एक वॉलंटियर मीटिंग है, वॉलंटियर मीटिंग है। मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटें आएंगी, दिल्ली में भी पूछते थे, पंजाब में भी पूछते थे कितनी सीटें आएंगी। मैंने कहा जी आएंगी, बहुत अच्छी सीटें आएंगी, लोग प्यार कर रहे हैं। कहते जी आप सर्वे में तो आ नहीं रहे, टीवी के किसी भी सर्वे में आ नहीं रहे। मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी है, ये सर्वे में नहीं आती, ये तो सीधा सरकार में ही आती है। हम तो सीधा सरकार में ही आते हैं भाई साहब। दिल्ली में भी ऐसा हुआ, पंजाब में भी ऐसा हुआ, किसी सर्वे में नहीं आए, हम सरकार में आए। क्योंकि जो जगह दिलों में बनी होती है वो किसी सर्वे में नहीं आ सकती। जो दिलों से प्यार, दिल से प्यार जो आप अरविंद केजरीवाल जी को करते हो, और आपके बिल्कुल इस बगल में दिल्ली है, इस तरफ पंजाब है, कोई झूठ नहीं बोल रहे। पंजाब से बहुत से लोग यहां पे आए हुए हैं। भाई साहब दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को, पंजाब फोन कर लो, कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो हमने ना की हो और यहां वादा कर ले। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल 0 किए हैं, आप पूछ लेना भाई साहब, बाद में यकीन करना हमारे पे। यह आम आदमी पार्टी है। वो आता था ना, एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं कि पहले हमारे में इधर उधर बातचीत करो फिर हमारे पर विश्वास करो, क्योंकि हम सब लोग विश्वास पर आए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में सरकार बनी, वादा किया था 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। पंजाब में 0 बिजली का बिल, ना रंजीत चौटाला आता है, ना कोई एक्सियन आता है, बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता है। ये हमारी गारंटी है, वहां पे गारंटी दी थी हमने। तो इन पर यकीन मत करें। ये खट्टर साहब कह रहे हैं ये भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है जी, दूर क्यों जा रहे हैं, इनको दिल्ली और पंजाब में रहना चाहिए। खट्टर साहब आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप किस मुंह से कहीं कहां तक जाओगे कि मैंने किया है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं। नीयत साफ चाहिए। इनकी नीयत नहीं है अच्छी, लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग, और हर रोज नए से नया झूठ, नया जुमला।
आजकल भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में। वो जुमले आपको बेचेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हर बात जुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं। पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी। ये भी जुमला ही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बने ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था वहां पे। पता नहीं तो पटड़ी बनाने वालों को बेच रहा था, भाई कहां का बेच रहा था, ट्रेन तो नहीं थी। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होके उसने ट्रेन नहीं बेच दी, सब कुछ बेच दिया। तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची? और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को हैं, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है। पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है, बाकी सबको लात, सिर्फ एक आदमी का विकास बस। तो भाई साहब, लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। ये पब्लिक है, लोगों से कोई बड़ा नहीं है। ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है। हम 2 बार जीत गए। इनकी आप चलने की, इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब। बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। और साहब हैं चौथी पास, कोई भी आता है 2-4 मस्के लगाओ, जो मर्जी काम करवा के ले जाओ। साहब को किसी ने बोल दिया, मोदी जी को, कि दिल्ली में तो स्कूलों में बच्चे गरीबों के मुफ्त पढ़ रहे हैं जी। केजरीवाल ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया, वो तो इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूल पैसे लेके खुलवाए थे वो रो रहे हैं जी। बच्चों को हटा के प्राइवेट स्कूलों से सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं मां प्यो, कुछ करिए। तो साहब ने पूछा कौन करता है ये? कहते जी मनीष सिसोदिया का काम है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो। सिसोदिया को जेल में डाल दिया। फिर कोई और आया, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होने लगा जी दिल्ली में। चाहे एक पैरासीटामोल की गोली से लेकर 40 लाख तक के टेस्ट फ्री होते हैं जी। कोई पैसा नहीं देना पड़ता गरीबों को। जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले थे ना, पैसे लेके, कमीशन लेके, वो तो खाली हो रहे हैं जी, कोई जा ही नहीं रहा। तो साहब ने कहा कौन करता है ये? बोले सतेंद्र जैन कर रहा है। सतेंद्र जैन को जेल में डाल दो। जेल में डाल दो। भाई साहब, ये ऐसे मतलब फैसले लेके ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक दरिया का नाम है और दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया का कोई किनारा नहीं होता। हम वो पत्ते नहीं हैं, ये बात आप सबको
जाके गांव में बतानी है। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं जी, आम लोग हैं, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम नहीं डरते इनसे। इनकी होंगी कोई मजबूरियां, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या जरूरत है। कुछ गलत करोगे तो किसी बात से काने हो जाओगे, तो कोई ना कोई आपकी उस कमजोरी का फायदा उठाएगा। हमने कुछ गलत किया ही नहीं भाई साहब। दिल्ली में राज चल रहा है, पिछली बार 67 थी, इस बार 63 है, पंजाब में 92 है, और अच्छा चल रहा है। 1.5 साल हो गया पंजाब में। 1.5 साल में 35,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देके आपके बीच में खड़ा हूं भाई साहब। 35,000 और लाखों की गिनती में प्राइवेट सब आ रहे हैं। टाटा स्टील भी आ रहा है, बड़े बड़ी कंपनियां पंजाब में आ रही हैं कि हम पंजाब में अब अपना स्टील प्लांट लगाएंगे, अपना प्लांट लगाएंगे सारे। क्योंकि पंजाब में पहले जब आते थे हम, जब बादलों का कैप्टनों का राज होता था, कि जब हम पहले आते थे तो एक परिवार से मिलते थे, अब जब हम आते हैं तो पंजाब से मिलते हैं। ये बात का फर्क है भाई साहब। इन्होंने परिवार पाले, इन सब ने अपने परिवार पाले। हम देश को पालने की बातें कर रहे हैं सर। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तुम भी हमारे चाचा ताया छोटे बड़े भाई हो। जनता को भूल जाते हैं, पहले हाथ जोड़कर सेवा मांगते हैं, सेवा का मौका दीजिए। पहले 1.5-2 महीने हाथ जोड़ते हैं भाई साहब इलेक्शन के समय, उसके बाद 4.25 साल पब्लिक हाथ जोड़ती रहती है, एक बार तो मिल लो, मिलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, जब आप जाते हो इन नेताओं के घर पे, मंत्रियों के घर पे, पंचकूला में, चंडीगढ़ में, आप बता दीजिए हरियाणा वालों, दरवाजा खुलने की बात तो छोड़ो, चाय पानी पूछने की बात तो छोड़ो, घर के आसपास भी फटकने देते हैं? नहीं ना। मंत्री मिलता है आपको जब जाते हो यहां से चंडीगढ़, 10,000 रुपया लग जाता है, 5,000 जाते हुए, 5,000 आते हुए खर्चा हो जाता है, नहीं मिलते। जो एक इनका पीए होता है, वो छोटी सी एक विंडो रखी होती है पब्लिक के लिए, उसको खोल के बोलता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। चलो कुंडी बंद। यार मिल तो लो, नहीं मिलते। कोई बात नहीं हरियाणा वालों, कदे दादे दियां कदे पोते दियां, ला फिर हुण थोड़ी बारी आऊगी। अब ये आपके घरों के कुंडे खटखटाएंगे। इलेक्शन आ रही है, अब बदला ले लेना। घर का अंदर से कुंडा मत खोलना और ये बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद आना, ताकि इनको भी पता चले कि किसी घर से खाली वापस जाने का कितना दुख होता है। इनको भी पता चले। इन्होंने ठेका ले रखा है, 5 साल मैं, 5 साल तू, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। चलो पब्लिक का क्या है। सो हम पब्लिक से हैं, हम आम घरों से हैं, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है कि आम घरों के बच्चे मंत्री क्यों बन गए, मुख्यमंत्री क्यों बन गए। ये तो हमारी मिन्नतें करने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो हम ही बनते हैं, हमारे बच्चे बनते हैं, हमारे भतीजे बनते हैं, हमारे बेटे बनते हैं। ये बारी अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दी है। यही बस दुख है। तो इसलिए पंजाब में हमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई। एक नंबर दे रखा है हमने पंजाब में, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है लोगों को। किसी भी दफ्तर में जाओगे, कोई सरकारी बाबू आपसे पैसे मांगता है तो जेब में हाथ डालना, पैसे नहीं, फोन निकालना, थोड़ी सी उसकी वीडियो और उसकी फोटो खींचकर इस नंबर पर डालना, बाकी हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 से ज्यादा आदमी जेल में बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, लोगों को तंग किया।
कुछ भी समझते हैं इन लोगों का। खज्जल खुआर होके लोग सरकारी ऑफिसों से वापस जाते हैं। यह खज्जल खुआरी हमने रोकनी है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में रोक रहे हैं हम। अभी पिछले दिनों सरकारी नौकरी करने वाले कुछ मुलाजिम पंजाब के पटवारी, कोई पटवारी एक पकड़ लिया, विजिलेंस ने पैसे लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो कह रहे हैं जी इसको छोड़ो, हम इसके पक्ष में हैं। अगर ये 2 दिन में ना छोड़ा गया तो हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे, हम अपनी कलम नहीं चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा करो, आप हड़ताल करो, कलम छोड़, उसके बाद आपको कलम देनी है या नहीं देनी ये सरकार की मर्जी होगी। फिर हमने नए 2000 से ज्यादा नए पटवारी भर्ती करने का फैसला किया है। क्या समझ रखा है इन्होंने? 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आगे आदमी रखे हुए हैं, बेरोजगार रखे हुए हैं 5-5, 6-6 हजार रुपए पर कि तू मेरे लिए काम करना, मैं कोई और काम करूंगा। हमने अभी ऑर्डर कर दिया कि इनकी हाजिरी अंगूठा लगा के लगेगी। इनकी आओ, हर रोज 2 या 3 बार हाजिरी लगेगी। आओ ऑफिस में, जो काम के लिए भर्ती हुए वो काम करो। क्या यार, लोगों से आप 5,000 रुपया, किसी से 15। मुझे कोई फोन आया कि जी आपने एक 20,000 लेते हुए, 20,000 रुपए लेते हुए एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा जी विजिलेंस ने किया होगा, विजिलेंस को ऑर्डर है हमारे। कहते जी मान साहब 20,000 क्या होता है, छोड़ो इस बात को। मैंने कहा जी हो सकता है उस डीएसपी के लिए 20,000 कुछ भी ना हो, जरा सोचो जिसने 20,000 दिया है उसके लिए 20,000 क्या है। क्या पता किसकी मिन्नतें करके लेके आया होगा, क्या पता किसके कदमों में पगड़ी रख के, क्या पता कौन सी कसम खा के आया होगा कि मैं 6 महीने में मोड़ दूंगा, मैं 8 महीने में मोड़ दूंगा, मुझे 20,000 दे दो। उसके लिए 20,000 की वैल्यू देखो कितनी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम पंजाब में चला रहे हैं, वही दिल्ली में है। शिक्षा की क्रांति चल रही है दिल्ली में, तो वो क्रांति बहुत आगे तक बढ़ गई। पंजाब में हम स्कूल ऑफ एमिनेंस, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में बन रहे हैं, दिल्ली में बना रखे हैं। तो बस यही पंगा है इनको कि यार ये आम लोगों को सहूलत क्यों देते हैं। वो कहते हैं ना, आज भी कह रहे थे खट्टर साहब, केजरीवाल रेवड़ियां देता है, 300 यूनिट फ्री, दवाई फ्री, बसों में महिलाओं को सफर फ्री, शिक्षा फ्री, लोगों को, आम जनता को। तो हमने कर दी। 1 भी रुपया दिल्ली पर और पंजाब पर कर्ज नहीं चढ़ने दिया भाई साहब। कर्जा लेके नहीं कर रहे काम, ये हम लीकेज रोक के खजाना भी भर रहे हैं और खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मोदी जी, ये उनकी सारी टीम खट्टर, केजरीवाल रेवड़ियां बांटता है। अच्छा, हम किसी गरीब को 300 यूनिट मुफ्त दे दें, हम किसी गरीब की दवाई के पैसे दे दें, हम किसी गरीब के बच्चे की किताब मुफ्त दे दें पढ़ने वाली, जिससे वो डीसी बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, तो ये रेवड़ी, और खुद 15 लाख हर खाते में आ जाएगा। ये वाला पापड़ किसने बेचा था जी? 15 लाख आ गया भिवानी वालों, आ गया? हमारे भी नहीं आया, आएगा भी नहीं। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-3 हजार का इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं हर घर में, वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। भाई साहब क्या करें। और अब क्या हो रहा है? अब इलेक्शन आने वाला है, अब सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है 200। बढ़ाई कितनी गई थी ये सोचो पहले। ये तो वो बात है, किसी घर में शादी थी लड़की की, अच्छा घर था, अच्छी जमीन जायदाद वाले जमींदार थे, तो उन्होंने बड़ी शादी बेटी की करनी थी, उसके लिए सामान ले लिया, बड़े अच्छे बेड, अलमारियां, टीवी, बर्तन, सोने के गहने, सब कुछ इकट्ठा कर लिया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया
कि इस घर में इतना सामान पड़ा है। अब ये वाली बात जोड़ना, सिलेंडर वाली समझना, डाकुओं को पता चल गया इस घर में सामान है, सोना भी है, सब कुछ है। वो ट्रक लेके आए, लड़की के पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दे, जिंदा लगा दिया, पूरा सामान ट्रक में भर लिया। ये बेड, ये अलमारियां, ये सोना वोना सब कुछ लूट के ट्रक में भर लिया। और ट्रक चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा, लड़की वाला परिवार किस कमरे में बंद है? तो एक डाकू ने कहा, जी उस कमरे में बंद है, खोलो। वो कमरा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती बेचारी लड़की खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और उसको शगन दिया और कहता, बेटे जुग जुग जियो, ये मेरी तरफ से शगन है। डाकू लूट के ले गए पूरा घर। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी आदमी डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं हो रहा था। यही कह रहे थे, लूट के चाहे ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे जी, 100 रुपया शगन दे गए बस। यही हो रहा है आपके साथ भिवानी वालों, यही हो रहा है आपके साथ मेरे देशवासियों। 4.5 साल आपको लूटते हैं, आखिर में 6 महीने आपको 100 रुपया शगन दे के कहते हैं जीते रहो, जुग जुग जियो। और हम लोग कहते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं यार, इन्होंने शगन दे दिया, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। सही है ना? ये लोग क्या इनका करोगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इनका खात्मा करना, इनको सत्ता से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बटन है, बटन बदल लो। अगर देश की और अपने परिवार की तकदीर बदलनी है, बटन बदल लो। जो इनके वाले बटन है वो छोड़ के झाड़ू वाला बटन दबा दो, और झाड़ू का काम तो होता ही सफाई करना है। ऐसी सफाई करेंगे भाई साहब, बाद में ये नजर नहीं आएंगे। दिल्ली में एक बार सफाई की है, कोई नजर नहीं आया, ऐसी पंजाब में हो रहा है। तो हम लोग तो आम घरों से आए हुए, आम घरों से निकले हुए लोग हैं, हमारी बारी भी आएगी। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दे के, कतरा कतरा खून का दे के ये देश हमको लेके दिया है। ये मालिक नहीं है देश के जो बैठे हैं, लूट के खा गए पूरे देश को। किसी नदिया के किनारे पर, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। शुक्र है, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो बदलो, तकदीर अपनी बदलो, देश की बदलो, आगे आओ, डरना मत इनसे, ये कर देंगे वो कुछ नहीं करते। ये इनके पास डरपोक भी बहुत है, मुझे इतना भी पता है। जब हार जाते हैं उसके बाद इनको पता चलता है, जब जीतते हैं तब कहते हैं हम ये हैं, ये हैं। हम लोग इकट्ठे हो और हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा। छोटा बड़ा भाई हैं हम, पंजाब और हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, पहले इकट्ठे होते थे। इन्होंने लकीरें राजनीतिक खींची हुई हैं। पंजाब तो कितना बड़ा होता था, वो काबल कंधार तक पंजाब था। तो अपने दुख भी साझे हैं, अपने एक पत्तन का पानी पीते हैं हम लोग। दातियां कईयां दे रंग इक्को जे ने, फसलां दे रंग इक्को जे ने, नस्लां दे रंग इक्को जे ने। आओ इकट्ठे होके आपां इन्हां नूं दस्सिए, जो हमें लूट रहे हैं उनको ये बता दें कि ऐसा हर वक्त नहीं चलेगा, अब कोई और भी आ गया है। इनको पता ही नहीं था दिल्ली और पंजाब में कि तीसरा भी आएगा कोई, ये दोनों का ही चल रहा था। और जब तीसरा आया तो ऐसा आया कि लोगों ने कहा यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करप्शन रहित सरकार भी चल सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री भी हो सकता है जो लोगों को ऐसी मिलता जाता है। यार ये तो बहुत बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में आते थे। लेकिन ये चीज जो है आम आदमी पार्टी ने आपके बीच बताई है। बाकी आके आपकी मर्जी है भाई साहब। एक बात मेरी याद रख लेना, भले मेरा पूरा भाषण भूल जाना,
कि भगवंत मान भिवानी में आया था, ये कह के गया था। जिस दिन वोट डालने जाओगे, जिस दिन मतदान वाला दिन होगा, अंदर जाओगे, जल्दबाजी मत करना, मशीन को गौर से देखना। उस मशीन में बटन हैं और हर बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह है, और यह सोच लेना कि वो बटन ना तो पंजे का है, ना किसी कमल के फूल का है, ना किसी गड्ढे का, सीटी का या सीढ़ी का है। वो बटन ना किसी झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अच्छा बटन दबा दोगे, किस्मत बदल जाएगी। अगर वही रहोगे तो जो 75 साल से चल रहा है भाई साहब, 5 साल और निकल जाएंगे और क्या हो जाएगा। लेकिन एक बार बदल के तो देखो, ये कुंभ का मेला थोड़ी है। अगर इनसे बुरे निकले तो हमें भी फेंक देना भाई साहब पर। लेकिन इतना पता हमारी नीयत साफ है, हम अच्छे तरीके से काम करने हमें आते। हम काम ये नहीं है कि हम करेंगे हवा में फेंक रहे हैं, हमें आते हैं, काम करने के बाद ही आपके पास आए हैं। तो ये बात आपके लिए मैं कहने आया हूं। और ये भ्रष्टाचारियों को बोल देना कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यहीं रह जाता है। गरीब की हा ना लो, गरीब की बद्दुआ ना लो। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दीजिए, जो इनकलाब के नारे हैं, शहीद आजम भगत सिंह के नारे हैं, करतार सिंह सराबा के नारे हैं। उनको भी सुकून मिल जाएगा, उन्हीं आत्मा को। हैं भिवानी की मंडी में कुछ लोग जिन्होंने हमारा इनकलाब का दिया अभी बुझने नहीं दिया, और इस इनकलाब के दिए में हमें भले ही अपना खून डालना पड़े तेल की जगह, लेकिन ये दिया हम बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब। देखिए यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, उनको आना पड़ता है बेचारों को ना, वो रिपोर्ट लेने आए होंगे, उनके आकाओं ने भेजा होगा। अब वो पूछेंगे कितना कट था, ये भी बता देंगे। वो पूछेंगे क्या बोला अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने, ये भी बता देंगे। फिर वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तब इतनी जोर से नारे लगाओ तब वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं, सर ये पूछने की क्या बात है, आपके घर पे भी सुने ही होंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना प्यार सत्कार से मुझे सुना। जीते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ऊर्जा से आप लोग आए थे उससे डबल ऊर्जा लेके यहां से जाओगे और फिर इस आंदोलन में जुट जाओगे। अरविंद केजरीवाल जी को बुलाएं, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसके बाद हम शपथ का कार्यक्रम भी यहां पे करेंगे और उसके बाद नेशनल एंथम होगा। सारे डिसिप्लिन कार्यकर्ता हमारे यहां पर इस कार्यक्रम में हैं। पूरा कार्यक्रम जब नेशनल एंथम होगा उसके बाद ही कोई भी यहां से मूव होगा। मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद जी आपको बुलाएं उससे पहले, कि हमारे ये कार्यकर्ता साथी जब गांव-गांव जाते हैं तो इनको बीजेपी वाले ये कह के डराने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया कि यार तुम्हारी पार्टी को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, खत्म कर देंगे, एजेंसियों से गिरफ्तार करा लेंगे, जरूरत पड़ी तो रास्ते से हटा देंगे। मैंने सारे कार्यकर्ताओं को यह कहा हुआ है और आगे के लिए भी बता रहा हूं कि अगर कोई भी बीजेपी वाला आपको यह बात कहे तो खुले दिल से उसको यह बात बता देना कि जब सूरज उगने का वक्त आता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जब सूरज ढलने का वक्त आता है दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सर्दी आएगी तो कोई रोक नहीं सकता और गर्मी आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह से यह अटूट सत्य है कि हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए इस सफर में रुकना नहीं है साथियों किसी भी हालत में, और ये मौके बार बार भी नहीं मिलते। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि 250 साल की गुलामी के बाद एक ऐसा वक्त आया था जब सारे जितने शहीद भी हुए, हमारे क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानी, सारे एक साथ उठ खड़े हुए
इसलिए हमको आजादी मिली। लेकिन याद रखना कि यह मौका 250 साल की गुलामी के बाद आया था और अब 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। 75 साल के बाद एक ऐसा शख्स आपके बीच में खड़ा है जो आपके बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल के लिए सिर पे डंडे खाने को भी तैयार है, सीने पे गोली खाने को भी तैयार है। इनका हौसला बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं अब आमंत्रित करता हूं आप सबके दिल के चहेते, आप सबके प्रेरणा स्रोत, मेरे और आप सबके राजनीतिक गुरु माननीय अरविंद केजरीवाल जी। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सब लोग, पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी भारी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पे सब लोग मौजूद हैं। ये रैली नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा है तो सोचो जिस दिन रैली करेंगे वो रैली कितनी बड़ी होगी। पूरे हरियाणा से आज हमारे यहां पे राज्य स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, लोकसभा स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं और सर्कल तक पदाधिकारी बन चुके हैं। सर्कल मतलब हर 5 गांव के ऊपर पदाधिकारी बन चुके हैं। आज यहां पे लगभग 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। 4000 पदाधिकारी। इतने कम समय में इतने सारे लोग हरियाणा के कोने कोने में, गांव गांव में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से। इसका मतलब लोग मौजूदा पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग मौजूदा सत्ता से तंग आ चुके हैं, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, लोग बदलाव चाहते हैं। और अभी मैं संदीप भाई से बात कर रहा था, आज सर्कल लेवल तक के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगले 1.5 महीने में, आज 3 सितंबर है, अगले 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। हरियाणा में 19,500 बूथ हैं, मोटा मोटा 20,000 बूथ हो गए। हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर 2 लाख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बनके तैयार हो जाएंगे। और वो भी दिल से, जो दिल से काम करने को तैयार है, अपनी जेब से पैसा खर्चने को तैयार है, अपने घर से टाइम देने को तैयार है। ऐसे पदाधिकारी, 2 लाख पदाधिकारी जिस पार्टी के पास हो, मैं नहीं समझता उस पार्टी को कोई भी इस दुनिया की ताकत हरा सकती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता आज बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है। पार्टी बड़ी होगी, उनकी सरकार होगी, उनकी सत्ता भी है, लेकिन आज उनके पास दिल से काम करने वाले मुझे नहीं लगता 1000 कार्यकर्ता भी बचे होंगे जो दिल से काम करेंगे, जो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे।
मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास या किसी भी पार्टी के पास इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे। ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी। राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती। मैं भी खुश था, आप भी खुश थे। हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? आप सब लोगों को आज राजनीति में आने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने लूट लिया देश को, इन लोगों ने लूट लिया हरियाणा को, इसलिए आज हम लोगों को यहां आने की जरूरत पड़ी। इनमें से 90% से ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कब तक घर बैठेंगे? कब तक लूटते हुए देखेंगे हरियाणा को? कब तक लूटते हुए देखेंगे देश को? हमारा फर्ज बनता है, अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में मैं होता था, अन्ना आंदोलन में जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अन्ना जी से मेरा काफी वाद विवाद होता था। अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है। मैं अन्ना जी को कहता था अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को बधाई देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग ढांडा जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। गांव में जाओगे, घर जाओगे, मां बाप कहेंगे, चाचे ताऊ कहेंगे, अरे कौन सी पार्टी में चला गया, राजनीति करनी है तो कोई बड़ी पार्टी में जा, कुछ मिलेगा तो सही। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये छोटी सी पार्टी है, इस कौन सी पार्टी में चला गया? याद रखना, हम पद के लिए नहीं आए यहां पे। यहां जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में, कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह आ गए। यहां तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 6 महीने हो गए। सतिंदर जैन 1 साल फर्जी केस में जेल में रहा था। 10 बार उनको बीजेपी मैसेज भेज चुकी, संदेश भेज चुकी, केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी छोड़ दो पार्टी। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। आज अगर सतिंदर जैन चला जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन वो भी शेर के बच्चे हैं, लोहे के बने हैं, भगत सिंह के चेले हैं, ऐसे ही नहीं आए। तो यार जितने आए हैं सब कुछ अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन सारी पार्टियों ने 75 साल के अंदर देश को लूट के कुछ नहीं छोड़ा। इतना कमा लिया इन्होंने, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खा सकती हैं इन लोगों को, इतना कमा लिया इन लोगों ने। इसीलिए हम लोगों को, आम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है राजनीति करने के लिए। बहुत कठिनाइयां आएंगी, वो कठिनाइयां सहने के लिए तैयार रहना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे को पूरे हरियाणा से खबर आती है, मैं अपना फोन ऑन रखता हूं, जिसका मर्जी फोन आता उठाता हूं। पूरे हरियाणा से मेरे को खबर आ रही है, खूब जबरदस्त अंडर करंट है चारों तरफ हरियाणा में। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे। मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, अगली बार भारी बहुमत से आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरी चीज, गुटबाजी मत करना।
गुटबाजी से कोई भी संगठन खत्म हो जाता है। हमने देखा बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां गुटबाजी की वजह से खत्म हो गई। गुटबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से घर घर जाके अपने को काम करना है। एक ही लक्ष्य है, जैसे अर्जुन की आंख की तरह, वो मछली की आंख उसने देख तीर चलाया था, उसी तरह से एक ही लक्ष्य हमारा, हरियाणा में किसी भी हालत में अपने को आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, तब तक चैन से खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। मंजूर है? अभी मेरे को खबर मिली, चारों तरफ हरियाणा में आप लोग गांव गांव में गए थे, गांव गांव में गए थे, बिजली आंदोलन किया था। कितना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर। एक छोटा सा कमरा किसी का, एक बल्ब, एक पंखा, एक कूलर, और 10,000 रुपए का बिल आ रहा है, 15,000 रुपए का बिल आ रहा है, 5,000 रुपए का बिल आ रहा है। कोई अंत ही नहीं है। जितना मर्जी बिल बना के भेज देते हैं, उलट सुलट बिल बना के भेज देते हैं। वो बेचारा आदमी बिल ठीक कराने के लिए जाता है, कहते 5,000 रुपए रख तब बिल ठीक करूंगा। करते कि नहीं करते? पैसे मांगते हैं, इतने रुपए रख तब बिल ठीक करेंगे। इतना बिल कैसे आ सकता है? सारे गलत बिल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर मिल रही है। और मुझे बड़ी शर्म आई कल जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब, आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री, और जनता उनके पैसे देगी। क्यों भाई? हम ही बेवकूफ दिख रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने देखा लोग, कई गांव के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर अपने बिलों की होली जलाई है। बिल जलाए कि नहीं जलाए लोगों ने? कई जगह इकट्ठे होकर लोगों ने बिल जलाए। और चलो बिल भी भर रहे हैं लोग, 8-8 घंटे 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, बिजली नहीं आती, बिल आते हैं। और मेरे को अभी पता चला पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, खेती के लिए बिजली फ्री है पंजाब में। हरियाणा में किसानों को बिजली के बिल देने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, जैसे पंजाब में बिजली फ्री हो गई, ऐसे ही हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। हम हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करी हमने। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है। फिर जब मैंने दिल्ली में करी, कई जने बोले अरे दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, दिल्ली में तो हो ही सकती है, दिल्ली तो शहर है, दिल्ली में तो हो ही सकती है। फिर जब पंजाब में सरकार बनी, 1.5 साल हुआ है भी सरकार बने, 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे पंजाब के अंदर। 1.5 साल में 24 घंटे बिजली कर दी। 1.5 साल के अंदर 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। इसका मतलब हो तो सकता है इन लोगों की नीयत खराब है, या तो नीयत खराब है या करना नहीं आता इन लोगों को। हमारी नीयत भी सही है, हमारे को करना भी आता है। गांव गांव में जाके बताना पड़ेगा भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए, और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए। एक ही पार्टी कर सकती है। पावर कट चाहिए तो उनको वोट दे देना, बड़े बड़े बिजली के बिल चाहिए तो उनको वोट दे देना, और फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अब अगला प्रोग्राम चालू करेंगे, डोर टू डोर आंदोलन कल से शुरू होगा। घर घर जाएंगे, परिवार जोड़ो आंदोलन। पूरे एक एक परिवार के घर जाना, एक एक परिवार, हरियाणा के एक एक परिवार में जाना पड़ेगा, और जाके शक्ल नहीं दिखानी, बैठना है। हर एक के घर की चाय पी के आनी है, चाहे दूध पी के आना है। हरियाणा में दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते, है कि नहीं है? दूध दही का खाना, देसा में देश हरियाणा। तो चाहे दूध पी के आना है, चाहे चाय पी के आना, हर एक के घर जाना है, बैठना है, बात करनी है, उनको बताना है
कि केजरीवाल हरियाणा का ही है, मारा ही छोरा है। अगर उसने दिल्ली ठीक कर दी तो हरियाणा में तो बुला लो केजरीवाल ने, हरियाणा भी ठीक कर देगा वो। एक एक घर में जाके लोगों से बात करनी है, लोगों को कहना है कि फोन करके पूछ लो ठोक के, जैसे अभी भगवंत मान ने कहा, विश्वास बाद में करना। पंजाब में फोन करके पूछो, दिल्ली में फोन करके पूछो, अगर एक भी आदमी दिल्ली का कह दे केजरीवाल ने काम नहीं किया, वोट मत देना। अगर एक भी आदमी पंजाब का कह दे भगवंत मान ने काम नहीं किया, वोट मत देना। बताओ कोई है ऐसा जो ऐसा बोल सकता है? आज खट्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं कि अगर मैंने 5 साल वो काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना? नहीं बोल सकते खट्टर साहब, क्योंकि काम करा ही नहीं है उन्होंने। आज अगर खट्टर साहब बोल दे, उनके परिवार वाले वोट नहीं देंगे उनको, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। हम ठोक बजा के कह रहे हैं, अगर फोन करके पूछ लेना दिल्ली और पंजाब में, एक आदमी अगर कह दे कि केजरीवाल ने भगवंत मान ने काम नहीं करा, हमको वोट मत देना। और अगर कहें काम करा है तो एक मौका तो बनता है, या आपको जाके समझाना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा, एक एक परिवार को जोड़ना पड़ेगा। और खट्टर साहब ने जितना 5 साल में निकम्मापन किया है वो सारा आपको बताना पड़ेगा लोगों को। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, पहले से ही बेड़ा गर्क था। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाई। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हरियाणा का। और कल जब खट्टर साहब बोले, एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? कहते हैं फ्री में देते हैं। अरे तुम्हारी तरह खाते तो नहीं है, घर तो नहीं भरते तुम्हारी तरह हम लोग, पाप तो नहीं करते हम लोग तुम्हारी तरह। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 100 इलेक्शन, 1 नेशन 1000 इलेक्शन? हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज। सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब का आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, अच्छे से अच्छा शानदार इलाज सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 एजुकेशन होगा, हमारा तो फायदा तभी है जब 1 नेशन 1 इलाज होगा। हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या लेना देना? तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। और आजकल पिछले 5-7 दिन से मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हो रही है। दुनिया भर में, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पे क्या छप रहा है कि पूरी भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है? बड़े बड़े अखबारों में दुनिया भर में छप रहा है कि भारत सरकार घोर भ्रष्टाचार कर रही है, पूरी भारत सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। वोट 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 दोस्त, एक आदमी के लिए काम करते हैं। हमारे देश का युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगारी से, लेकिन जब जाते हैं इनके पास तो पूरी सरकार
सारे एयरपोर्ट उठा के दे दिए उसको, सारी कोयले की खदानें उठा के दे दी उसको, आसमान उठा के दे दिया, पाताल उठा के दे दिया, सारा भारतवर्ष उठा के दे दिया, और वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं। ये अभी प्रधानमंत्री जी कहीं गए थे, कहां, ब्रिक्स में गए थे, लौटते टाइम ग्रीस होते हुए आए। लोगों ने कहा यार बड़ा मेहनती प्रधानमंत्री है, ग्रीस होते हुए आते हुए, पता चला वहां भी उसके लिए ठेका लेने गए थे, उसको ठेका दुला के आए हैं वहां भी किसी कोई। अरे देश के लिए काम कर रहे हो तुम, उस एक आदमी के लिए काम कर रहे हो। 24 घंटे कहते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे हमारे लिए थोड़ी काम करते हैं, 18 घंटे उस एक आदमी के लिए काम करते हैं। पूरी की पूरी सरकार उसके लिए काम कर रही है, लूट लिया पूरे देश को उस आदमी के लिए। इन्होंने हमारी दिल्ली के खूब काम रोकने की कोशिश करी। आज मजे की बात है, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू किए। दिल्ली में अभी 550 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, और भगवंत मान ने 1 साल के अंदर 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मैं बोला मेरे भाई तू तो मेरे से भी आगे निकल गया, क्यों इन्हें हमारे को दिल्ली में काम नहीं करने देते। उसके बावजूद हमने दिल्ली में इतने काम कर दिए। तीसरी बार दिल्ली की जनता ने हमको 70 में से 62 सीट दी है, तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इतनी सीट दी है। कभी इस पर रिसर्च हुई तो शायद मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए कि इतने काम रोकने के बावजूद इस आदमी ने इतने काम कैसे कर दिए। दोस्तों, लेकिन एक बात है, 75 साल के अंदर अगर ये पार्टियां कुछ कर लेती तो आम आदमी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी एक पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर, एक पार्टी जो आके कहे कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, मेरे को वोट दे दो। कोई पार्टी नहीं है पूरे देश के अंदर, अकेली आम आदमी पार्टी है। मैं आके कहता हूं मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूंगा, आपके बच्चों को रोजगार दे दूंगा, मेरे को वोट दे दो। एक पार्टी के अंदर भी हिम्मत नहीं है ये कहने की, 75 साल के बाद भी। इसलिए आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। आम आदमी पार्टी ही भारत देश को आगे ले जा सकती है। आम आदमी पार्टी ही भारत देश का भविष्य है। आम आदमी पार्टी ही भारत को विकास के रास्ते के ऊपर ले जा सकती है। अब आने वाले समय में थोड़े अगले साल चुनाव है, खूब जम के मेहनत करनी है, घर घर में जाना है, और अभी सब लोग बैठे रहना। अभी शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण के बाद आप सब लोग जाना। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। सारे साथी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, बहुत डिसिप्लिन के साथ, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। मैं संदीप पाठक जी को ये बधाई देते हुए कि इतने कम समय में उन्होंने इतना शानदार संगठन खड़ा किया, शपथ ग्रहण के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हम सबको शपथ दिलाएं। आप सबको मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। अब जो महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसकी शुरुआत करेंगे, शपथ लेंगे। शपथ के लिए आप सबको एक कागज मिला होगा ऐसे, और जिसके पास अगर कागज नहीं है तो मैं जो बोलते जाऊंगा आप उसको अपने से रिपीट कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले मैं बोलने के बाद जो खाली स्थान है उसमें आपको अपना नाम बोलना रहेगा। शपथ लेने के बाद राष्ट्रगान होगा, तो उसके लिए अपनी जगह पर ही खड़े रहिएगा। शुरू करें। मैं संदीप पाठक हरियाणा की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से
दूर रहकर हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, हरियाणा को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने, हरियाणा के सभी नौजवानों को रोजगार दिलाने, हरियाणा में अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य लाने के लिए, हरियाणा के किसानों के हक के लिए, हरियाणा के सभी वर्गों के सम्मान के लिए, हरियाणा के सभी लोगों को संपन्न और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की। अब राष्ट्रगान शुरू करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।